तो हेलो एवरीवन, नमस्कार सबको। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन दलाल स्ट्रीट में। कल हमने बातें की थी शेयर मार्केट के बारे में, कितने टाइप के हमारे ब्रोकर से, क्या फीचर्स है, क्या नहीं है, ठीक है, क्या उनकी फ़ीस होती है, क्या चार्जेस होते हैं। और एक ऐसी ब्रोकर एंजल वन की हमने बात की थी। मैंने आपको दिखाया था उसका जो होम पेज में क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कराते हैं, टॉप जो गेनर्स है, लूजर्स है, इनका आइडियाज़ है, न्यूज़ है, फीचर्स है, ये मैंने आपको बताया था। आज हम इसका जो अगला पेज है डेट इज़ मार्केट। आज हम जाते हैं मार्केट में कि भैया मार्केट में ज़रा जाकर देखते हैं बाज़ार में चल क्या रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि भैया क्या ट्रेंड है। ये बता रहे न्यूट्रल कि भैया बाज़ार यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, मतलब बुलिश भी बन सकता है, बेरिश भी बन सकता है। आप बोलोगे भैया ये क्या होता है, अब मैं आपको बताता हूँ। मतलब पॉजिटिव भी जा सकता है, निगेटिव भी जा सकता है। अब तो ठीक है, ये हो गए इंडाइसेस। पहली बात करूँ मैं सेंसेक्स की। अब ये दिखा रहा है कि आज का जो डे था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था 76,584 पे और हाई लगाया 77,318 पे। लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ है? 77,073 पे। यहाँ पे जाके क्लोज हुआ है ये। ठीक है, ये दिखा रहा है 76,000, बट ये जो क्लोजर है वो यहाँ पे आई है। आप जब सुबह देखोगे तो आपको ये वैल्यू दिखेगी। अब ओपन हुआ इतने पे, हाई लगाया इतने का, लो लगाया इतने का, ये इतने पे भैया क्लोज हुआ। मतलब सुबह में रेट ये था, सबसे ऊंचा रेट ये गया, सबसे कम रेट ये लगाया गया और मार्केट बंद इस रेट पे हुआ है। अब कल हो सकता है इससे ज़्यादा रेट पे खुले या इससे भी नीचे जा के खुले, डिपेंड करता है बाज़ार की स्थिति पे। ये हो गया सेंसेक्स पे। लेकिन अगर मैं बात करूँ जितने पे ओपन हुआ था और लो से ऊपर की बात करूँ तो 454 पॉइंट की पॉजिटिव रहा है ये क्लोज हुआ है पॉजिटिव में। अगले की बात करूँ निफ्टी में, सेम यहाँ भी आप देख सकते हो 23,344 पे है। 141 पॉइंट की रिकवरी है। रिकवरी मतलब पॉजिटिव में है। ये लो रहा है, ये जो डे का हाई रहा है। डे का हाई और डे का लो मतलब पूरे दिन बोले तो 9:15 से मतलब 3:30 तक पूरे टाइम फ्रेम में सबसे जो ऊंची वैल्यू होती है, जो कभी भी हो सकता है, सुबह भी हो सकता है, दोपहर में भी, मार्केट एंड ऑन टाइम भी, वो ये रहा। और सबसे नीचे जो हो गया है ये गया। और जब मार्केट खुला था सुबह में तो इतने पे खुला था। मार्केट वैसे 9 बजे खुल जाता है, लेकिन वो नॉर्मल पब्लिक के लिए अलाउ नहीं होता है। अगर आप उस समय ट्रेड नहीं कर सकते। हम लोगों के लिए, जो आम जनता है, उनके लिए 9:15 बजे मार्केट खुलता है। ठीक है, 9:15 बजे मार्केट खुलता है और 3:20 तक बंद हो जाता है। अगर हम चूज़ करते हैं इंट्राडे, हमारी जो ट्रेड होती है हो जाती है कैंसिल, मतलब क्लोज हो जाती है, या स्क्वायर ऑफ आप वो बोल सकते हो। अगर आपने सेलेक्ट किया डिलीवरी में कि भैया आपको अगले दिन उसके दिन भी कंटिन्यू करनी है, तो आप उसको रख सकते हो। नहीं तो आपका जो ब्रोकर है 3:20 तक आपके जो ट्रेड को स्क्वायर ऑफ की कर देगा। 2 टाइप की ट्रेड होती है। एक ट्रेड जो आज ही खरीदूँ आज ही बेचूँ, जो फ़ायदा हो या लॉस हो मेरा आज की आज ख़त्म, रात की टेंशन नहीं। ठीक है, पता लगे आज खरीदूँ, कल सोच रहा हूँ कि कल सुबह मैं बेच दूंगा, उसको बोलते हैं BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। ठीक है, बहुत फेमस टर्म है ये। लेकिन रात को कहीं पे अटैक हो गया, वार हो गया, फ्लड आ गया, कुछ हो गया, कुछ भी हो सकता है ना रात भर में। तो अब आपको पता है भैया ये गड़बड़ हो गई है, मेरा तो कल लॉस होना है, पर आप कुछ कर नहीं सकते। आप रात में मार्केट तो बंद है, आप सेल नहीं कर सकते, जो पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं कर सकते, वो तो आप सुबह ही कर पाओगे। और जब तक आप सुबह करने जाओगे तब तक वो काम हो चुका रहेगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप ये चीज़ मत करना। जो है प्रॉफिट है, लॉस है, अपना दिन भर में अपना बुक करो और अपना 3:20 पे राम राम आराम से सो रात में। एक चीज़ और है,
लोग सोचते हैं कि कल भी नहीं बेचूंगा, परसों रखूंगा, नरसों रखूंगा। वो होता है डिलीवरी, कि भैया मैंने शेयर या स्टॉक मैंने परचेज कर लिया, अब जब तक वो एक्सपायर नहीं होता तब तक मैं उसको रख सकता हूँ। एक्सपायर बोले तो वैसे तो स्टॉक के केस में नहीं होता, बट अगर मैं बात करूँ निफ्टी, सेंसेक्स या इन सब की, इंडेक्स वगैरह की, इनकी जो प्रीमियम की, इनकी होती है एक्सपायरी। भाई आपने गाड़ी खरीद ली आज, अब उसको मत चलाओ 10 साल, खड़े खड़े आपकी हो जाएगी एक्सपायर, भले ही वो नहीं चली अब तो एक उम्र के साथ में ना उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, उसको बोलते हैं एक्सपायरी। खैर ये हम बाद में समझेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं हाई, लो और क्लोज वैल्यू की। अब अगला है बैंक निफ्टी, आप इसका भी देख सकते हो क्या है। ये बेसिकली ना इंडाइसेस है, इनके अंदर ना बहुत सारी कंपनियों के शेयर्स होते हैं या स्टॉक्स होते हैं, ये मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। जैसे बैंक निफ्टी में जो मेजर बैंक है उनके इस पे स्टॉक्स होते हैं, जैसे मान लो HDFC। तो अगर बैंकिंग सेक्टर डाउन होता है तो इसके प्राइसेस भी शेयर के गिरेंगे, अगर बैंकिंग सेक्टर अप होता है तो इसके भी अप होंगे। ऐसे निफ्टी है, टॉप कंपनियां जो है वो या इसमें लिस्टेड है। तो ये मिक्सर है एक तरह से ना, नहीं बोलते हैं उसको मिक्स वेज, आलू भी, टमाटर भी, शिमला मिर्च भी, मटर भी, पनीर भी, गोभी भी, सब डाल दो, मिक्स वेज। तो ये मल्टीपल कंपनीज के जो शेयर के मिक्सचर है उसको बोलते हैं निफ्टी। ऐसी बैंक निफ्टी मल्टीपल बैंक है, आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और चलते हैं नीचे मार्केट में। आज की टाइम में, मतलब आज की डेट में, जो डेट ख़त्म हो गई है, सबसे ज़्यादा गेन इन कंपनियों ने किया है। आप देख पा रहे हैं कितना गेन किया है और कितने वैल्यू बढ़ी है और क्या परसेंटेज में बढ़ी है। ये है कल्याण ज्वेलर्स, आइडिया, गेल, कोटक बैंक, विप्रो। ये है लूजर्स। एक बार ध्यान रखना, जो गेनर्स होते हैं ना वो ये दिखाते हैं ग्रीन ग्रीन में। ज़्यादा ग्रीन मतलब ज़्यादा फ़ायदा, कम ग्रीन मतलब कम फ़ायदा। और जो लूजर्स है डार्क रेड मतलब बहुत ज़्यादा लॉस में गए हैं। जो ऑरेंज टाइप के हल्के से, ये थोड़े से कम से हैं। जैसे यहाँ देखो 6% है तो बिल्कुल डार्क है, ऐसे यहाँ पे 13% का यहाँ पे प्रॉफिट है तो बिल्कुल यहाँ पे ना ग्रीन है। सेम 52 वीक हाई, 52 वीक लो। मोस्ट एक्टिव बाई वैल्यू, जिनके बाई वैल्यू ज़्यादा है और जिनके वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा ही बिके हैं, वो ये वाले हैं। और ये बेस्ड होता है आईटी सॉफ्टवेयर। इसमें सारी कंपनियां जो आईटी वाली होती है, फाइनेंस वाली, टेक्सटाइल वाली, केमिकल्स वाली, फार्मा, एफएमसीजी, आयरन एंड स्टील, कैपिटल गुड्स। तो ये समझ लो एक सेक्टर वाइज इन्होंने डिफ्रेंशिएट भी कर रखा है, आप इनमें भी जाके देख सकते हैं। फिर नीचे है आज के दिन में सबसे ज़्यादा क्या खरीदा गया, मोस्ट बाउट, वो ये है टाटा मोटर्स, आइडिया, टाटा स्टील, आईटीआई, ओएनजीसी, यस बैंक, बीएससी के, रिलायंस के, सुजलॉन के, विप्रो के, एसबीआई के। सबसे ज़्यादा आज के दिन में ये परचेज किए गए हैं और जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो ये है। तो एक तरह से आप ये देखो कि जो बहुत सारी R&D रिसर्च करके रिपोर्ट बना के ये जो आपके जो ब्रोकर है आपको देते हैं कि आप इनके भी यहाँ पे ले सकते हो ट्रेड। आपको खुद से सर्च नहीं करना कि भैया आज कितने सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं, कौन पॉपुलर है, कौन हाईएस्ट है 52 वीक का, कौन लोवेस्ट है, कौन ग्रीन में क्लोज हुआ है, कौन रेड में क्लोज हुआ है। सोचो ऐसे लाखों शेयर से लाखों कंपनियां, आप कितने सर्च करोगे। तो ये बेनिफिट है इन मतलब ब्रोकर्स का, ये खुद आपको पूरी रिपोर्ट बना के देते हैं। अब ये सेक्शन है ईजी और पॉकेट, वो शेयर जो कि 50 रुपये से भी कम के हैं, आप देख सकते हो। आप कम पैसों में ज़्यादा कंपनी के शेयर खरीद सकते हो, लेकिन ये मैं सजेस्ट आपको नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम चांसेस होते हैं इनके ऊपर जाने के। जैसे मान लो ये है आइडिया, इसमें 9 रुपये का शेयर है। आपको क्या ही लग रहा है क्या कर लेगा ये शेयर? ज़्यादा होगा 12 रुपया, 13 रुपया। आपको पता है आइडिया की जो हालत क्या है, आइडिया और वोडाफोन की क्या हालत है। तो मुझे नहीं लगता ये ऊपर जाएगा, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। बाकी देखो मेरे बोलने पे या किसी के भी बोलने पे आपको ट्रेड शेयर्स परचेज सेल नहीं करने हैं,
आपकी खुद की सोच होना चाहिए, आप खुद की रिसर्च होना चाहिए, आप किसी अपने बंदे से बात करो जिसको फाइनेंस की नॉलेज हो। मेरे बोलने पे या किसी के भी बोलने पे मत करना। फिर यहाँ पे आ गए हम न्यूज। ठीक है, आई थिंक आप इतना तो समझ गए ना। इंडाइसेस आप की समझ गए, सारे इंडाइसेस यहाँ पे है। ये मेरी वॉच लिस्ट है जो आपको दिख रही है यहाँ पे। ये इंडियन इंडाइसेस है और ये ग्लोबल है। आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरे स्टॉक्स कुछ बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं इनमें, ओपन हाई क्लोज, ये इंडियन के हैं सारे, और ये ग्लोबल, अमेरिका, अमेरिका के हैं, एशिया के हैं, यूरोप के हैं, बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। हम चले जाते पीछे। ये जोमेटो के शेयर, आईटी के शेयर, ठीक है, बहुत कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है। वापस आते हैं मार्केट पे, डेरिवेटिव मार्केट। ये देखो, ये ओवरव्यू है निफ्टी का। ओपन इंटरेस्ट ओआई इसको बोलते हैं। एफ की एक्टिविटी है। एफ बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, और डी बोले तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ये आप देख पा रहे हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशन वाले रोज इतना अमाउंट यहाँ से निकाल रहे हैं, और इसके बदले में इसको फिलअप करने के लिए जो डोमेस्टिक वाले हैं वो इतना पैसा लगा रहे हैं डेली, ताकि मार्केट हमारा ख़राब ना हो। अगर ये ना लगाए, इन्वेस्ट ना करे, ये पैसा कहाँ से आता है? ये आपके जो म्यूचुअल फंड्स आप जो लगाते हो, म्यूचुअल फंड्स हो रहे हैं, उन्हीं के पैसे हैं। एफ वाले पैसा निकाले जा रहे हैं, उसके बदले में डी वाले पैसा डाले जा रहे हैं, ताकि मार्केट स्टेबल रहे। और जो एफ वाले बहुत महीनों से पैसा निकाल रहे हैं, लग रहा है अपना सारा पैसा निकाल देंगे इंडिया से। मोस्टली उनका बहुत सारा पैसा इंडिया के स्टॉक मार्केट में है एफ का, लेकिन अब लग रहा है कि सारा पैसा वो निकाल लेंगे अपना। ये वही मैंने आपको बताया, आपको ग्लोबल इंडाइसिस है। अभी ट्रम्प का वो होने वाला है, शपथ ग्रहण हो रहा है, तो थोड़ा सा चेंज में आपको मिलेगा। ये हीट मैप है भाई, आज के टाइम में बैंकिंग सेक्टर जो है कितना परसेंट गेन किया, सर्विसेज कितना परसेंट गेन किया, फार्मा, फाइनेंस, इंफ्रा, मेटल, एनर्जी। जो नुकसान में है वो है कंज्यूमर, मीडिया और ऑटो सेक्टर। ये इसका हीट मैप है, आप देख सकते हो। कहीं भी क्लिक करो, आपने क्लिक किया बैंकिंग पर, यहाँ पे देख सकते हो। एयू बैंक, एक एक्सिस बैंक का यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है मुझे, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। तो इनका रोल होता है इसमें सबसे ज़्यादा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऑटो सेक्टर की, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो, हीरो मोटर कॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, एमआरएफ, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, सारे गिरे जा रहे हैं एक साइड के अलावा। अपोलो टायर, अशोक लीलैंड के थोड़े से बड़े हैं। तो काफ़ी इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है मार्केट के ऊपर, इसीलिए प्रॉपर न्यूज़ पढ़ना चाहिए। इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है हर सेक्टर में, वो सारी कंपनियां जो कि लिस्टेड है स्टॉक में, बहुत असर पड़ता है। ओआई चेंजेस आप यहाँ से देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट, किस किस स्ट्राइक पे कितने बजे क्या क्या रहा है यहाँ पे। ये निफ्टी 50 के है, ये बैंक निफ्टी का है, अलग ये इंडाइसेस है। इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा समझने के लिए, ये एक दिन में 2 दिन में नहीं कर सकते। और ये स्ट्राइक्स, इनके ना प्रीमियम, कौन से प्रीमियम, उनके ये हर एक
10-10 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये देख पा रहे हो तो कितने सेल हुए हैं, कितने परचेज हुए हैं, पूरी लिस्टिंग है यहाँ पे, पूरी लिस्टिंग है। अब आते हैं हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे। मुझे लगता है आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हो गई है बड़ी, तो अब हमें इसको थोड़ा सा क्लोज़ करना चाहिए। थोड़ा सा बता देता हूँ, FIDIs की एक्टिविटी बता देता हूँ। ये तो मैंने आपको बताया था वैसे डेली बेसिस पे। अटेंड कर देता हूँ। ये देखो डेली पैसा निकाल रहे हैं, बस एक दिन उन्होंने पैसा किया ऐड, रोज़ पैसा निकाल रहे हैं। और जो हमारे जो डोमेस्टिक वाले हैं वो पैसा यहाँ पे ऐड ऑन कर रहे हैं। ये डेली बेसिस का चार्ट है। ये देखो इतना रिमूव हो रहा है, इतना ऐड हो रहा है यहाँ पे। अब हम इसको सिलेक्ट करें तो मंथली वाइज, ये मंथली देखो, या ईयरली वाइज, ये लो। फिर हम आ गए यहाँ पे न्यूज़ पे। ये सेक्शन मैंने ऑलरेडी आपका करना कवर कर लिया है, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे अपने अगले एपिसोड में इंडाइसेस, इनके प्रीमियम, ठीक है, क्या मार्केट इनका स्टॉक कंपोजिशन होता है, एक्सपायरीज क्या होती है, इंडेक्स का चार्ट कैसे पढ़ते हैं, ऑप्शन चेन क्या होता है, कॉल पुट क्या होता है, एक्सपायरी क्या होती है, ये हम अगले उसमें समझेंगे, ठीक है। इस वाले को यहीं पे छोड़ देते हैं हम, इतना बहुत है इस एपिसोड के लिए। मेरे हिसाब से जैसा मैं बता रहा हूँ, अगर आप समझोगे तो समझ जाओगे हर चीज़। ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेंगी, जो कोई भी यूट्यूबर आपको एक एक सेक्शन आपको बताए समझाए कैसे क्या होता है। आप अकाउंट बनाओ, लॉगिन करो, जाके पढ़ो, 10 दिन 20 दिन 1 महीने पढ़ो, मैं तो बोलता हूँ, चीज़ों को समझो, पेपर ट्रेड करो, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस बनेगी। रियल ट्रेड नहीं लेना है, पेपर ट्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे आपको खुद लगेगा कि हाँ अब मैंने कुछ सीखा है। हवा में तीर नहीं नहीं मतलब चलाना है, जो तीर है निशाने पे लगना चाहिए। उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, भाई तीर चलाए कैसे, धनुष कैसे पकड़े। कोई बोलता है ये कर लो वो कर लो, ऐसे नहीं करना है। उससे आप एक्सपर्ट नहीं बन पाओगे। एक्सपर्ट कैसे बनोगे, जब आप उस चीज़ को सीखोगे, ठीक है। इसके लिए अभी के लिए बाय बाय, अगले एपिसोड में फिर आपसे हम मिलते हैं।